तू स्कूल में नहीं था तो तू घर में ले आया। स्कूल में नहीं था तू घर ले आया। इसमें अचंभे वाली कौन सी बात है? यही उम्र है घर बसाने की। पहले घर बना लो सर, फिर बसा भी लूंगा। सर मियां, अगर इंसान पर जिम्मेदारियां हो, बाल बच्चे पालने की फिक्र हो, तो ये सब कुछ हासिल करने के लिए तेजी से हाथ पांव मारता। सर मेरी सोच थोड़ी मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ रफ्तार कम कर सकता है। अकेला इंसान जल्द मंजिल तक पहुंच जाता है और मैं सुस्त नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे नौजवानों की तरह तुम्हारे भी बहुत से ख्वाब हैं। सर मियां, हम तुम्हारे बड़े हैं और बड़े होने के नाते तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं। यही मुनासिब वक्त है। सर, आपके खुलूस पर कोई शुबा नहीं और आपका मशवरा सर आंखों पर। फिर भी डर लगता है कि इस दाल रोटी के चक्कर में कहीं इस दौड़ में पीछे ना रह जाए। अच्छा, फिर तो तुम्हें बहुत ही सोच समझ के फैसला करना चाहिए और सही इंतखाब करना चाहिए। एक ऐसा फैसला, एक ऐसा इंतखाब जिससे तुम जल्द से जल्द घर वाले भी बन जाओ और इस दाल रोटी के चक्कर से भी निकल जाओ। मैं समझा नहीं सर। कभी आओ ना हमारे घर। तुम यहाँ अकेले रहते हो, घर आओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जरूर सर, थैंक यू। तो घर आए, घर पे तो नूरी है। इतनी देर से समझ आया है, जाहिल औरत। अबे मेरे को वो समझ तो आ गया है, लेकिन आमना सामना हो जाएगा ना इनका। मैं वो बात करूँ, क्या पता ना होगा क्यों नहीं जब आएगा तो। हो, फोटोज ही देखे जा रहा है। प्यारी प्यारी अशरते। कैसे न्यू भोला है ना, भोला यार, एक चलाक एक भोला है, ये चलाक भोला। एक एक चीज इतनी ढंग से करता है ना ये। सो जा। जब तू छोटी है ना, ऐसे करके तो ना बड़ी प्यारी लगती है। सो जा, सो जा, सो जा। अब कोई नया रिवाज डाला जा रहा है मुलाजमों को घर बुलाकर दावतें करने का। वही पुरानी महदूद सोच की औरत। मुलाजिम मुलाजिम मुलाजिम। यार इनका बेइज्जती कहानी नहीं होती है, है। अच्छे खानदान का, पढ़ा लिखा, शरीफ लड़का है। तुम क्यों भूलती जा रही हो कि मेरे नए कारोबार को संभालने जा रहा है? तो उसे कारोबार तक महदूद रखे ना, घर में क्यों घुसा रहे हैं? अकेला रहता है यहाँ, घर के माहौल को तरसा हुआ है। क्यों इतनी छोटी बात कर रही हो तुम? कोई और समय जिसका ना आगा ना पीछा, छड़ा छाट, अब उस पर आंखें बंद करके इतना भरोसा करें। देखो, तुम इस घर की चार दीवारी में रहती हो और मैं जमाना बरत चुका हूँ। इंसान की परख है मुझे, लिहाजा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। पता वही सोचता यार, मैं बात ही क्यों खुदा करता जाने हूँ। क्या चल रहा है इनके दिमाग में। कोई बात कर लो सही, जैसे कोई अजाब मोल ले लिया।
भाभी बेगम आप इन्हें कुछ समझाए ना, मैं तो किसी शुमार में ही नहीं। अरे क्या समझाऊं, क्या किसी मेहमान को ना बुलाए? हमारा घर तो हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता, और ऊपर से वो बेचारा परदेश काटता बच्चा घर का खाना खा लेगा तो तुझे क्या एतराज है? हाँ? मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा? तो पराए मर्द को घर में घुसाने की क्या तुक है? बहू बेटियों वाला घर है ये। अरे तो ना आए ना बहू बेटियां सामने, अंदर रहे, क्या जरूरत है उनको आने की? और सुन रिजवाना, जरा जरा सी बात पे शौर से मत उलझा कर, समझ आई तुझे? भोला कहाँ है, कब से अंदर? खैर तो है, बाहर नहीं आया, मेरा दिल खुल रहा है। वो शायद अंदर खेल रहा था, मैं बुला कर लाती हूँ। आ गया। खैर से आ गया? अरे माँ के पास बैठने का टाइम नहीं तेरे पास अब है? क्रिकेट खेलेगा। हाँ, तो जो बंदा होता है, जो जिसे इंसान कहते हैं, वो उसकी ओर भी को मसरूफियत हो सकती है कि हर वक्त माँ की गोद में सर रख के पड़े हुए हैं जी। वाह अल्लाह की शान, माँ की गोद में लेटने का भी टाइम नहीं, क्या कहने हैं। हाँ, तो फिक्र ना कर अम्मा, अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने ना अपने ढेर सारे बच्चे तेरी गोद में डाल देने हैं, मेरी जरूरत नहीं है गोद में देने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ढेर सारे बच्चे? हाँ, ढेर सारे। क्यों बड़ा? अरे रिजवाना कमाल करती है तू भी। अरे वो तुम ना समझ है, तू तो अकल कर, जो मुंह में आया बोले जाती है, वो चलेगी नाराज होगी। तो मैंने थोड़ी शुरू किया था मजाक भाभी। मेरे भोला कुछ ना कहता तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी थी कुछ कहने की? जाहिल औरत। और सही डांटता यार इसको। दुल्हन देख अभी तू दुल्हन तुझे 1000 दफा मना किया है ना कि इस तरह की बातें ना किया कर सबके सामने, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है किसी की? सबके सामने बेइज्जत करके रख दिया तूने मुझे। दुल्हन मैं तो मैं तो क्या मैं तो? तुझे एहसास नहीं है कि तेरी इन बातों की वजह से मेरा कितना मजाक उड़ता है सबके सामने? इतना भोला तो नहीं है तू भोले। तुझे कोई बात बुरी लगती है तो तू फौरन नाराज हो जाता है, फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, फौरन गुस्सा कर देता है, फौरन नाराज हो जाता है। मतलब तुझ में एहसास है इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, जिल्लत क्या होती है, शर्मिंदगी क्या होती है, तुझे सब पता है। तो फिर मेरे मामले में क्यों तेरी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं? अकल पे पत्थर नहीं पड़ते हैं जी, पागल ना समझो बोलने को। देख भोले, अब अगर दोबारा उंगली भी यूं करके देख रहा, आंखें महंगी कर। रिजवाना चाची या किसी ने भी भाई मेरा साहब। मजाक उड़ाया तो मैं यही बल्ला उठा के ना अपने सर पे मार लूंगी, फिर तुझे ठंड पड़ जाएगी। ये अपने सर पर मारकर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तेरी ये बातें सुनकर होती है। उनकी मजाक उड़ाती हुई नजरों को देखकर होती है, लेकिन तुझे किसी भी बात का एहसास नहीं है। गुस्सा। ए चच्ची की बच्ची, क्या कर रही है मेरी दुल्हन को? क्या बोले ओ! मार दिया। अरे भोले सत्यानाश तेरा ना, अरे मेरे खुदाया। ओ भाई, भाई ये क्या हो गया भाई? ओहो, वो सीन यूं उंगली करके वो ऐसे देख रहा है। भाई एंड वाले सीन ने हिला दिया। चच्ची की बच्ची, तूने क्या कहा मेरी दुल्हन को? कोई मजाक तो उड़ाया था इन्होंने। सर पे बैट ही मार दिया। अब मुझे नहीं लगा था इतना एक्सट्रीम हो जाएगा एकदम, पर उसने प्रवोक भी कर दिया ना इतना, नूरी ने। उसने प्रोवोक नहीं करा, वो तो अपना वो कर रही थी ना। अरे तो फिर दुख बयान करते करते वो देखा नहीं कैसे वो गुस्से में आ गया था एकदम।
वो तो आएगा ही कि उसको ये लग रहा है कि चच्ची ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन भाई ये मैंने भी नहीं सोचा था इतना कर देगा ये भोला गुस्से में आके। ये पहले कभी देखा ही नहीं ऐसे। चाची की बच्ची बैठी देख यार ये बंदा ऐसा है, हंसाता भी है और सीरियस भी कर देता है, रुला भी देता है। एक वो बढ़िया आवारा लड़की है जो मैं आता मौज मौज में लाकर आई घुमाई हमारा लड़कियां। ओ भाई भोला एक वो बढ़िया था सोने की एक्टिंग। ओ मुंह खुला हुआ है मोबाइल की लाइट जल रही है। अच्छा ऐसा हुआ कभी कभी मेरा इतना दिल करता है हम दोनों बाहर जाएं। ऐसा ऐसा हुआ है कभी? हाँ क्या भला झूला नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे जब आता पेट में गुदगुदी कहते जब झूला से नीचे आता नीचे पेट में गुदगुदी होती है। यार बड़ा सही बंदा है यार ये बोला, बड़ा सही बंदा है यार इमरान अशरफ। क्या कहने भाई इसके। और चौधरी एंड सन्स में भाई बिल्कुल ऑलमोस्ट जितने एक्टर्स देखे हैं सबसे सिर्फ इस परफॉर्मेंस की वजह से सबसे हाईली रेट करता हूँ। मुझे भी जितने ड्रामा अभी तक देखे जो चल रहे हैं ये ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। इतने शार्पली इमोशंस को चेंज करना, एक्सप्रेशंस देना, फिर उसमें जुगत भी करनी है, भोलेपन की एक्टिंग भी करनी है। इसमें डायरेक्टर का भी बहुत अच्छा काम है। डायरेक्टर था तो ऐसी एक्टिंग निकलवा ली ना, और और सबने इतना- अच्छी करी है सबने। हाँ, कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिसने खराब करी और है। इतना हैवी बजट ड्रामा लग भी नहीं रहा है। भाई क्वालिटी चीज को ना बजट ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। शेर में देख क्या ऑफिस, ये शेर नहीं गाड़ियाँ। शेर तो चलो है। मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि उसमें बजट देख, सिर्फ हाँ, बजट की बात बजट। कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर बजट की बात इधर ये की देख। जाए तो दुनियापुर ड्रामा है, इतना इधर एक्शन वगैरह क्या प्योर कुछ डाला। रॉ परफॉर्मेंस तो भाई उसके ये तो बहुत ही तगड़ा है फिर। प्लस जिस तरीके से कंपोज किया है ना पूरे एक एक सीक्वेंस, जो स्क्रीन प्ले है इसका, बिल्कुल भाई मज़ा आ गया मेरे को। तो मैं तो वही फ़ैन हो गया इमरान अशरफ का, जैसे मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ। और अब जीत सिंह की जगह आपको दीपांकर भाई दिखेंगे तो उसके लिए भी आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि आप काफ़ी लोग आप कमेंट लोग कर काफ़ी रहे थे बोल रहे थे तो ये कि दीपांकर के साथ देखो, दीपांकर के साथ देखो। और स्टार्टिंग में मैं ही करना चाहता था ये, तो आप लोगों ने जिताई शेर को दिया मतलब शेर ड्रामा जीत गया इसके आगे, तो हमने शेर ही शुरू करा था फिर। और शेर हमने ड्रॉप करा है, हाँ शेर और हमने रांझा drop रांझा करा। कर दी, मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, हाँ और जीता शेर था। और वो भी आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि आप लोग कहते हो तो हमें भी आपका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे तो काफ़ी मज़ा आता है। हाँ तो इसका मतलब ये है ना कि सारे वोट नहीं करते, सारे वोट नहीं करते भाई, थोड़े लोग वोट कर देते हैं। इसलिए हम अब पोल कम ही डालते हैं, तो कमेंट्स के हिसाब से हम अब तो पोल ही डालते हैं, राय बना लेते हैं, पोल तो डालते वो ही ड्रामा नहीं, शुरू कर देते पोल डालते ही नहीं, सीधा ठां करके, और चल यार बस कर रहे हैं। सीधा ठां करके ड्रामा आ जाता है। पोल अब ये 3 दिन ऐसे ही बोलता रहेगा। पोल नहीं आता। तो चलो यार बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके ज़रूर दबाना। और दीपांकर भाई के साथ मुझे देखने में काफ़ी मज़ा आया है, तो आप लोग भी कमेंट अच्छा, करके पहले बताना नहीं आ रहा? आपको मज़ा आया कि नहीं आ रहा था, लेकिन वो वाला जो लोग मिस कर रहे थे ना, तो वो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन, कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाकर ज़रूर दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।